बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। साल 2023 ख़त्म हो गया, नया साल शुरू हो गया है। और पिछले साल में वैसे तो बहुत से वाक़यात हुए, बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात जिनका ज़िक्र किए बगैर वो साल पूरा नहीं होगा, उन पर बात कर लेते हैं। और एक छोटा सा राउंड अप आपके सामने पेश कर देता हूँ कि 2023 में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले हमें जो एक बहुत ही अफसोसनाक खबर मिली 2023 में, जब हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के एक इंतहाई सीनियर कानूनदान बैरिस्टर अब्दुल लतीफ़ साहब अब्दुल लतीफ़ अफरीदी साहब, वो कत्ल हुए 16 जनवरी को इसी पेशावर हाई कोर्ट के बार रूम में। और उसके बाद 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वो तहलील कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, जिसके बाद हमने 21 जनवरी को आज़म खान साहब को वज़ीर आला बनते हुए देखा। महमूद खान साहब के दौर में ये साल शुरू हुआ, आज़म खान साहब के हवाले हुआ पहले महीने में ही ये सूबा। 26 जनवरी को पहली निगरान काबीना तश्कील पाई। उसके बाद 29 जनवरी को एक बहुत ही अफसोसनाक सानिया तांदा डैम वाला हुआ, जहाँ पर मदरसे के बच्चे पिकनिक के लिए गए थे और 51 बच्चे उस कश्ती के डूबने से जाँ बहक हो गए थे। 30 जनवरी को पेशावर के जो पुलिस लाइन है वहाँ की मस्जिद में खुदकुश हमला हुआ और तकरीबन 84 पुलिस एहलकार वहाँ पे शहीद हुए, 150 से ज़ायद वहाँ पे ज़ख्मी हुए थे। जनवरी में महंगाई का 47 साल रिकॉर्ड टूट गया था और तकरीबन कोई ऑफिशियल फिगर इसका 29-30% था, जो कि साल के बाद में 38% भी क्रॉस कर गया था। यानी 2023 पाकिस्तान की पिछले 50 साल की तारीख में सबसे महंगा तरीन साल साबित हुआ। इसी साल इसी महीने में शाहीन शाह अफरीदी ने, अगले महीने में माजरत चाहूँगा, फरवरी में उन्होंने शाहिद अफरीदी की बेटी से निकाह कर लिया। 5 फरवरी को साबिक सदर डिक्टेटर आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनका इंतकाल हुआ। 6 फरवरी को तुर्किया और शाम में हौलनाक जलजला आया और बताया जा रहा है कि 54,000 से ज़ायद लोग इसमें जाँ बहक हुए। 7 फरवरी को शाराए कराकरम पे एक बस हादसा हुआ जिसमें 30 लोग जाँ बहक हुए। 10 फरवरी को एक शायर अदीब, एक बहुत बड़ा नाम, अमजद इस्लाम अमजद साहब, उनका इंतकाल हुआ, वो हमें छोड़ के चले गए। 15 फरवरी को वफाकी हुकूमत ने एक ज़िमनी बजट पेश किया और हम पे अरबों रुपए का इजाफी टैक्स लगा दिया। 17 फरवरी को कराची के पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ और ये बहुत ही बड़ा हमला था, वहाँ पर भी 4 एहलकार शहीद हुए थे। 19 फरवरी को इस्लामिया कॉलेज के चौकीदार ने इंग्लिश के लेक्चरर बशीर साहब को कत्ल कर दिया और उसके बाद से लेके अभी तक पेशावर यूनिवर्सिटी, ज़रई यूनिवर्सिटी, यूईटी, इस्लामिया कॉलेज अभी तक वो संभल नहीं सके हैं। इसके बाद 21 फरवरी को चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब वो मुस्ताफ़ी हो गए और उनका कहना ये था कि मैं जाली केसेस नहीं बनाऊंगा। एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा था जो कि इस हमारे सामने आया। उसके बाद 22 फरवरी को पीटीआई ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, अमल उस पर बाद में हुआ। और 1 मार्च को डिजिटल मरदमशुमारी शुरू हुई। वो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत लेट हो गया बहरहाल, लेकिन वो शुरू हो गई थी। 2 मार्च को पहली मरतबा डॉलर की कदर 300 रुपए से तजावुज़ कर गई थी। 5 मार्च को अदाकार कवी खान साहब, उनका इंतकाल हुआ। 8 मार्च को पहली मरतबा इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जमान पार्क में ऑपरेशन हुआ और फिर पूरा मार्च का महीना यही चलता रहा। टीमें गई आई, ऑपरेशन है, और सारे मीडिया पे इमरान खान का जमान पार्क ही नजर आता रहा। 20 मार्च को तहसील हवेलिया के चेयरमैन आतिफ खान साहब को रॉकेट हमले में कत्ल कर दिया गया। 11 लोग वहाँ पे इस वाक़े में कत्ल हुए थे। और 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वो मंजूर किया था पार्लियामान ने। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को उन्होंने कम कर दिया था। मार्च ही के दौरान जो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, क्योंकि ये रमज़ान था, रमज़ान का बहुत बड़ा मसला आया था और लोग रमज़ान के लिए, रोटी के लिए, आटे के लिए ख्वार हो रहे थे। 4 लोग इसमें जाँ बहक हुए, मुख्तलिफ हादसात में एक खातून भी उसमें शामिल थी और साथ ही 30 लोग ज़ख्मी हुए और तकरीबन कोई तकरीबन 30,000 आटे के थैले जो थे वो भी लूटे गए थे। 31 मार्च को एक दिन के लिए जस्टिस रूल अमीन साहब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 1 अप्रैल को उसके बाद से हमारे पास पहली खातून मुसर्रत हिलाली जो हैं वो हमारे पास पहली खातून जज के तौर पे पेशावर हाई कोर्ट की सामने आई। इसके बाद हमने देखा कि 11 अप्रैल को तौहीन अदालत पर पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब, उनको जो है वो नाअहल किया गया। 15 अप्रैल को वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर
मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, वो जाँ बहक हुए एक ट्रैफिक हादसे में। और उसके बाद 18 अप्रैल को तुरखम पर पहाड़ी तोदा गिरा था, उसमें 6 अफराद जाँ बहक हुए और कई रोज़ तक पाक अफगान ट्रांजिट सी ट्रेड थी वो मुअत्तल रही थी। 24 अप्रैल को कबल में वहाँ पे असलहा मौजूद था, बारूदी मवाद मौजूद था, वो डिफ्यूज़ नहीं किया गया था, वो फटा और 18 एहलकार उसमें शहीद हुए। एक बहुत बड़ा वाक़या सामने आया, 70 अफराद उसमें ज़ख्मी हुए थे। 4 मई को पड़ा चनार के एक स्कूल में वहाँ पे एक फसाद चल रहा था कौमों के दरमियान, उन्होंने 8 टीचर को कत्ल कर दिया एक ही स्कूल के अंदर। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। 5 मई को वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक तवील अरसे के बाद वो गए भारत और वहाँ पे शंघाई ताउन तंजीम में उन्होंने शिरकत की। 6 मई को मर्दान में एक मकामी आलिम दीन लोकल क्लरिक थे, उनको कत्ल किया गया। उन पे तौहीन मज़हब का रसालत का इल्ज़ाम लगाया गया जो बाद में फिर साबित नहीं हो सका। अदालत ने कहा कि ये गलत था, उनका स्लिप ऑफ टंग था, उनसे गलती हुई थी। और उसके बाद हमने देखा कि 9 मई को चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तार किया गया और फिर हंगामे फूट पड़े। जीएचक्यू पे हमला हुआ। पेशावर की 10 मई को रेडियो पाकिस्तान की इमारत पे हमला हुआ। कोर कमांडर हाउस जाने की कोशिश की गई। उसके बाद हमने देखा कि लाहौर में जो कोर कमांडर हाउस था वहाँ पे हमला किया गया। और उसके साथ साथ हमारी जो बनू में, नौशहरा में, मर्दान में जो कैंट थी वहाँ पे घुसने की कोशिश की गई, वहाँ पे मुजस्मे तोड़े गए। उसके साथ हमारा जो दीर में एफसी फोर्ट है उस पर हमला हुआ। स्वात एक्सप्रेसवे की जो एक टोल प्लाजा है उसको आग लगाई गई। 4 टोल प्लाजे को आग लगाई गई। तो एक पूरे हंगामे हुए। 9-10 मई कोई कहाँ भूल सकता है, सबको याद रहेगी। 16 मई को मौलाना फजल रहमान साहब ने पीडीएम का लॉन्ग मार्च लीड किया और वो गए और उस वक्त के चीफ जस्टिस मौलाना बंदयाल साहब के सामने जाके बैठ गए, धरना दिया, उनको प्रेशराइज किया कि आप इमरान खान के हक में फैसले देते हैं, देखिए हम भी लोग ले आए हैं, हमारे हक में फैसला दीजिए। 17 मई को पीटीआई रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ना शुरू की। आमिर कियानी साहब वो पहले थे जिन्होंने यहाँ पत्थर फेंका और पार्टी छोड़ के चले गए और फिर वहाँ से मामला शुरू हुए और लोगों ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दी। उसके बाद 25 मई को यौम तकरीम शहदा बनाया गया। 1 जून को परवेज़ खटक साहब उन्होंने पार्टी ओहदा छोड़ दिया कि मैं और इस ओहदे पे नहीं हूँगा। इस्लामाबाद में बहुत मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, साथ उसके असद कहते थे कि वो साइड पे थे, वो सामने नहीं आए थे। 9 जून को वफाकी हुकूमत ने एक और बजट पेश किया। सालाना बजट था। 700 अरब से ज़ायद के नए टैक्सेस लगाए गए थे, पुराने टैक्स भी बढ़ा दिए गए थे और तकरीबन कोई 2200-2300 अरब रुपए का टैक्सेशन का नेट बढ़ाया गया था। किस ज़्यादा टैक्स इकट्ठे करेंगे हम लोग। जनूबी अजला में 10 जून को बारिश और तूफान से 25 लोग जाँ बहक हुए थे और 150 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। कोई अजीब सही तूफ़ान था, अजीब सूरत हाल थी। 15 जून को अचानक से मोहम्मद आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, वो गायब हो गए और 16 जून को मुर्तज़ा वहाब कराची के मेयर मुंतखब हुए। यूनान में कश्ती डूबने से 298 पाकिस्तानी जो थे वो उसमें जाँ बहक हुए और 20 जून को हमारी खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने 4 माह का अखराजात का बजट पेश किया, उसको मंजूर किया गया। 26 जून को DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 9 मई के वाक़यात में हमारे जो एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला जो फौजी अफसरान थे उनको हमने बरतरफ कर दिया है उनकी मुलाजमत से। वजह नहीं बताई कि शामिल थे या क्या वजह थी, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। वट जो भी था, इन 3 लोगों को उन्होंने वहाँ से हटा दिया था। 28 जून को एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आया। बटखेला में एक दामाद था, वो ससुराल गया, बीवी समेत 9 लोगों को उसने कत्ल कर दिया था एक ही दिन में। 30 जून को IMF के साथ हमारी ये 9 महीने की डील हुई जो अभी चल रही है और इंतहाई अहम है। 2 महीने बाद वो भी ख़त्म हो जाएगी, फरवरी तक वो डील हुई थी। तो ये हमारी 30 जून को हुई थी। 6 जुलाई को शांगला में पहाड़ी तोदा गिरा, वहाँ पे 8 बच्चे उसमें जाँ बहक हो गए। 7 जुलाई को स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई थी उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे और 12 जुलाई को PTI ने परवेज़ खटक को शौकाज नोटिस 2-3 बार दिए थे, फिर निकाल दिया कि आप पार्टी से फारिग हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। और 17 जुलाई को 5 दिन के बाद परवेज़ खटक ने पेशावर में एक मकामी शादी हाल में बैठ के महमूद खान के साथ मिलकर PTI पार्लियामेंटेरियन का ऐलान कर दिया। कोई 30 से ज़ायद साबिक MPAs MNAs उनके साथ थे। 19 जुलाई को आज़म खान साहब सामने आ गए और वो नैब के पिंडी के ऑफिस में थे और वहाँ पे इमरान खान के खिलाफ सुल्तानी गवाह बन गए थे। 23 जुलाई को दोबारा बारिश और तूफ़ान, 15 अफराद यहाँ पे जाँ बहक हो गए। 30 जुलाई को एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बाजौड़ में JUI का कन्वेंशन था, उसको निशाना बनाया गया, खुदकुश हमला हुआ, 54 अफराद वहाँ पे जाँ बहक हुए, 100 से ज़ायद वहाँ पे ज़ख्मी हो गए। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया।
अभी तक वो गिरफ्तार है। वो 5 अगस्त को हुआ था। 6 अगस्त को मथुरा का इलेक्शन हुआ। पीटीआई ने तमाम मुखालिफिन को शिकस्त दी और हवेलिया में जो आतिफ खान की सीट थी वहाँ पे करीब करीब जीतने के पहुँच गए थे, लेकिन वो सीट नहीं जीत सके थे। तो पीटीआई को वहाँ पे एक रिवैम्प करने का मौका मिला। 6 अगस्त को नवाबशाह में हज़ारा एक्सप्रेस का हादसा हुआ। 30 अफराद वहाँ पे जाँ बहक हुए, 50 जख्मी हो गए। 9 अगस्त को कौमी और 2 सूबाई सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली भी तहलील हो गई थी। 10 अगस्त को निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान साहब ने हमारी पूरी खैबर पख्तूनख्वा काबीना को फारिग कर दिया। 12 अगस्त को फैसला हुआ कि अनवारुल हक काकड़ हमारे निगरान वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन उन्हें हल्फ अभी नहीं लेना, हल्फ वो लेंगे 14 अगस्त की शाम को। 17 अगस्त को निगरान वफाकी काबीना भी आ गई और 19 अगस्त को हमारी दूसरी निगरान काबीना सामने आई। उसमें उन्होंने फिर नए वज़रा को शामिल कर लिया। 22 अगस्त को बडग्राम चेयरलिफ्ट का एक वाक़या सामने आया। सारा दिन ऑपरेशन चलते रहे और आखिर में फिर मकामी लोगों ने उस बच्चों को निकाल दिया। तो ये एक वाक़या हुआ था। 15 घंटे का ऑपरेशन था। 6 बच्चों समेत 8 अफराद को वहाँ पे बचाया गया था। 25 अगस्त को हमारे जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब वो चीफ जस्टिस बने और जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली जो थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा से पहली मरतबा की खातून जज वहाँ पे गई थी, इवन दो वो पहली खातून चीफ जस्टिस भी थी। 1 सितंबर को पहली बार पेट्रोल की कीमत 300 रुपये से क्रॉस कर गई। अभी 278 समथिंग है, लेकिन ये 300 क्रॉस कर गई थी और ये 300 से और भी बड़ी थी। इसके बाद 2 सितंबर को बिजली बिलों के इंतहाई इजाफा, बेतहाशा इजाफा और फिर बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज हुआ। पूरे पाकिस्तान में सब लोग उसके खिलाफ निकले। 7 सितंबर को पेशावर की सबसे बड़ी मार्केट जो चौकियातगार की है, करेंसी मार्केट है, उसको सील कर दिया गया। 9 सितंबर को मराकश में हौलनाक जल्जला आया। 1000 से ज्यादा लोग वहां पर भी जहाँ बहक हो गए। 15 सितंबर को जो नैब की तरामीम करके पीडीएम गवर्नमेंट अपने लोग बचाए थे, उन सबको नैब तरामीम वापस और केसेस सबके दोबारा खोल दिए गए थे। 17 सितंबर को जस्टिस काजी फायजीसा ने बतौर चीफ जस्टिस अपना हल्फ उठाया। 18 सितंबर को पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कोई भी केस की समाअत पहली मरतबा टीवी पर लाइव दिखाई गई। 22 सितंबर को एमडी कैट टेस्ट बेचने का स्कैंडल सामने आया। पहले भी बहुत बार बिका था, इस बार स्कैंडल सामने आया। लाखों रुपए देके लोगों ने नंबर खरीदे थे। उसके बाद 30 सितंबर को गैर कानूनी तौर पर जो 3 अक्टूबर को गैर कानूनी तौर पर जितने भी यहाँ पर अफगान और दीगर अक़वाम मुकीम हैं, उनको कहा गया कि अब आप वापस जाइए, टाटा गुड बाय, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। 21 अक्टूबर को 3 बार के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए। उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर अपना पावर शो किया। 26 अक्टूबर को निगरान सूबाई हुकूमत ने आइंदा 4 माह का एक और बजट मंजूर कर लिया जो हमारे लिए था। 11 नवंबर को आज़म खान साहब इंतकाल कर गए। पहली बार हुआ था कोई निगरान वज़ीर आला इंतकाल कर गया था। तो फिर एक नया सिस्टम सामने चला और 12 नवंबर को सैयद अरशद हुसैन साहब हमारे नए वज़ीर आला मुकर्रर हुए। 13 नवंबर को तीसरी काबीना ने हल्फ उठा लिया। 17 नवंबर को साबिक़ वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब साहब वो इंतकाल कर गए। 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया छठी मरतबा वनडे क्रिकेट का आलमी चैंपियन बना। 25 नवंबर को पाक फौज ने अपने साबिक़ एहलकारों आदिल राजा, हैदर मेहदी के इजाज़त वापस ले लिए, ना कोई मेजर ना कुछ और उनको सख्त सज़ाएं भी सुना दी। 26 नवंबर को कोहिस्तान में जाली फेसबुक स्कैंडल पे एक लड़की को कत्ल किया गया था जरगे के हुक्म पे। बहुत बड़ा वाक़या है, सबको याद रहना चाहिए। 2 सितंबर को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद बैरिस्टर गौहर खान साहब नए पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब हुए। 10 सितंबर को पेशावर मुल्क का सबसे आलूदा तरीन शहर डिक्लेयर हुआ और 12 सितंबर को डेरा में झड़पों के नतीजे में 27 दहशतगर्द मारे गए और 25 फौजी एहलकार शहीद हुए। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का कोर्ट मार्शल बहाल कर दिया। 15 दिसंबर को आम इंतखाबात का शेड्यूल का ऐलान किया गया। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी कलदम करार देकर बल्ले का निशान वापस ले लिया और 26 दिसंबर को बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा वापस कर दिया। इस 1 साल के दौरान पीटीआई के जो काम थे वो सब के सब वापस चले गए। मुफ्त इलाज की सहूलत 2023 के शुरू में थी, 2023 के अख्ताम में किसी को मुफ्त इलाज की सहूलत नहीं है। तमाम टीएमएस के मुलाजिम को तनख्वाहें मिलती थी। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के 70 से ज़ायद तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। हमारी पेशावर यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन को 2 माह की तनख्वाहें नहीं मिली। ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार हुआ है। 2023 के शुरू में सबको तनख्वाहें मिल रही थी। 2023 के शुरू में तमाम सरकारी मुलाजिमीन को अपनी माहाना तनख्वाह की कोई फ़िक्र नहीं थी। पहली मरतबा 2023 में हुआ कि उन्हें बर वक्त तनख्वाहें नहीं मिली, तनख्वाहें डिले मिली। पहली मरतबा एमटीआई हस्पतालों के मुलाजमीन को उनकी तनख्वाहें 20 या 22 तारीख को मिली, इतनी डिले हो गई। और फिर बहुत सी जगहों पर अभी तक मिनिमम वेज का कानून भी लागू नहीं हो सका है। खैबर पख्तूनख्वा में जो मुलाजमीन को
इजाफी पैसे मिलते थे, वजीफ़ा मिलता था TMOs को, वो भी इस वक्त बंद है, वो भी उनको नहीं मिल रहा। वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें TMOs को वो तनख्वाहें दी जाए, उनको वजीफ़ा दिया जाए और फिर बढ़ाने की बात हो रही है कि वो भी किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे डेवलपमेंट का फ़ंड है वो भी गुज़िश्ता बरस नवंबर से बंद था, 2022 नवंबर से बंद है, फ्रीज़ है, अभी तक वो फ्रीज़ है और उसके ऊपर किसी किस्म का काम नहीं हो रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा में 2023 कोई अच्छा साल नहीं रहा है। 2023 में जो दहशतगर्दी के हमले हैं उसमें इजाफा हुआ है, 23 खुदकुश हमले रिकॉर्ड किए गए हैं 2023 में, जो कि 2014 के बाद सबसे ज़्यादा है, बल्कि और भी ज़्यादा हमले इसके अंदर हुए हैं और तकरीबन 2000 से ज़ायद हमले जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। 2024 कुल हमले रिकॉर्ड किए गए सिर्फ एक साल के दौरान। तो ये छोटे बड़े सब मिला के है, कहीं पे फायरिंग, कहीं पे टारगेट किलिंग, तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है, ऑपरेशन भी हुए हैं और हमले भी हुए हैं, दहशतगर्द भी 500 से ऊपर दहशतगर्द भी मारे गए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में 2023 का साल इंतहाई मुश्किल साल रहा है। दुआ है कि 2024 का साल इस साल से कम बहुत बेहतर हो।